हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसकी खासियत यह है कि हर चीज किसी न किसी रूप से आपसे जुड़ी है। आप चाहे कहीं भी हो बट आपको टाटा की प्रेजेंस किसी न किसी रूप में दिख जरूर जाएगी, क्योंकि टाटा ग्रुप एक छोटे से प्रोडक्ट से लेकर ऑटोमोबाइल तक की सेक्टर हर जगह डील कर रहा है। टाटा ग्रुप की सक्सेस प्राइमरी बेस्ड है उनके ह्यूमैनिटी, इथिक्स और चैरिटेबलनेस से जुड़ी हुई है। पिछले 4 साल में टाटा ग्रुप की लिस्टेड फर्म्स ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है और साल 2017 टाटा ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन वहां से डबल से भी ज्यादा हो चुका है 31 दिसंबर 2021 के मुताबिक। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं टाटा के 3 ऐसे हिडन ग्रुप कंपनी जो आप शायद ना जानते हो, और अगर जानते भी हो तो इतनी डिटेल उनसे दोस्ती नहीं होगी। तो क्या आप तैयार हैं? तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो मिस ना हो। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में 5 बुक अभी तक डाली जा चुकी है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हम उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाली है, आगे भी डालेंगे। ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोर्सेस, हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। शुरू करते हैं सबसे पहले ऑटोमोटिव स्टाम्पिंग एंड असेंबली से। ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के क्यूरियोसिटी का केंद्र है। क्यूरियोसिटी का केंद्र क्यों है? क्योंकि एक्चुअली ये स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लगा था और उसके बाद फिर अब लगातार लोअर सर्किट लग रहा है और लोग परेशान कि आखिर ये हुआ क्या है। तो चलिए जानेंगे सब कुछ। सबसे पहले देखिए कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, ये समझते हैं कि सीट मेटल स्टैंपिंग, वेल्डेड असेंबली, पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल के लिए मॉड्यूल्स बनाती है। ये कंपनी जो है ना अपने प्रोडक्ट को जनरल मोटर्स इंडिया, फिएट इंडिया, पियाजियो, अशोक लीलैंड, जेसीबी, एमजी मोटर्स जैसे कंपनियों को बेचती है। जैसा कि हमने कहा कि ये बहुत ही कम पॉपुलर स्टॉक था, बट 1500% से भी अधिक बढ़ गया एक साल में। एक साल पहले 22 जनवरी 2021 की अगर हम बात करें तो 35.95 पर था, और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो 925.45, यानी आप देख सकते हैं 35 रुपए से 925 रुपए तक। करेक्ट है। अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होता 1 लाख भी तो 17 लाख बन जाते। वहां पे अगर आप इनके फाइनेंशियल पे आओगे तो स्मॉल कैप की कंपनी है, और स्मॉल कैप की कंपनी में आप इनका नेट इनकम देखोगे, कंपनी लगातार लॉस में है। 2019 में लॉस, 2020 में लॉस, 2021 में और भी लॉस। टोटल रेवेन्यू घट रहा है, इबिटा घट रहा है, ईपीएस घट रहा है, सब कुछ कहीं से क्वालिटी नहीं है। वहीं पर आप इनके होल्डिंग्स पे नजर डालो तो आप पाओगे टोटल प्रोमोटर होल्डिंग एज इट इज 75% की अच्छे से पकड़ के बैठी हुई है। वहाँ पे ना म्यूचुअल फंड वालों का कोई इंटरेस्ट, ना एफआईआई का कोई इंटरेस्ट, लेकिन रिटेल वाले 25% पकड़ के बैठे हैं। तो ये एक सिनारियो है। अब इस सिनारियो में कंपनी के ऊपर अगर डेट पे नज़र डालोगे तो 132 करोड़ का डेट है और फ्री कैश फ्लो 6.97 करोड़ का है। अब आते हैं इसके चार्ट पे। इसके चार्ट पे आप नजर डालते ही जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप सीधा आपके मुंह से निकलेगा जो मैंने आपको सिखाया है, सर इसमें तो ऑपरेटर है। जी हाँ, बिल्कुल ऑपरेटर है, और ये लगातार बढ़ते हुए अपर सर्किट में पंप करके 925 तक ले गया, और अब ये पंप के बाद अब हो रहा है डंप, जो 925 से 554 ले आया। इससे पहले भी ऑटोमोटिव स्टाम्पिंग की वीडियो हमने बनाई थी, और तब भी हमने क्लियर वार्न किया था कि इस स्टॉक में ऑपरेटर है, इस चार्ट में ऑपरेटर है। और आज उसका प्रूफ आपके सामने है कि जब भी, मैं तो एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी जानता हूं कि कोई स्टॉक जहां पे फाइनेंस का आता पता ना हो, वहां पे
एज अ पेनी स्टॉक जब वो शुरुआती दौर में होता है, शुरुआती दौर का क्या मतलब है, जैसे 5 रुपए 10 रुपए हो या 20 रुपए 30 रुपए हो, आप वहां पे ले रहे हो, चलो ठीक है। क्यों? क्योंकि जाने का घर बहुत कम और आने का घर खुला, करेक्ट। लेकिन वो चीज हमारी आंखों के सामने बढ़ के 1000 रुपए की हो जाती है और उस 1000 रुपए में हम जाके ले रहे हैं, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये वो लर्निंग है ऑटोमोटिव स्टाम्पिंग में जो आपको सिखाती है कि मेरे दोस्त इन चीज़ों को हम समझिए कि हम कहाँ पे कितने रुपए का रिस्क क्रिएट करते हुए उसके अंदर एंट्री मार रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह की कहानी नहीं है जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर दिमाग में क्रिएट करे कि नहीं वेरी गुड वी कैन गो अहेड। तो मुझे लगता है कि जस्ट कीप क्वाइट, वेट एंड वॉच, कुछ नई अच्छी चीज़ आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों की क्वेरी थी ये गिर रहा है क्या करें, तो मेरे दोस्त ये सिर्फ पंप और डंप है, उसमें कुछ भी कैसे भी हो सकता है। इस बात को आपको सीखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आते हैं दूसरे स्टॉक पे जिसका नाम है टीन प्लेट। भारत की टीन प्लेट कंपनी टीन प्लेट की सबसे बड़ी निर्माता है और देश की सबसे पहली जो टीन प्लेट मैन्युफैक्चर है TICL अब 1920 में अपनी स्थापना के बाद 1 सदी से भी अधिक से काम कर रही है। कंपनी ऑफर करती है टीन फ्री स्टील इन कट स्टीट एंड कॉइल फॉर्म, टीन प्लेट सीट फॉर्म। यहाँ पर टीन प्लेट और TFS ये 2 कंपनी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट हैं, सबसे वर्सटाइल पैकेजिंग के रूप में माना जाता है। अब यहाँ पर कंपनी जो सर्व करती है वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री को सर्व करती है, एडिबल ऑयल्स में, पेंट और पेस्टिसाइड में, प्रोसेस्ड फूड में, बैटरीज में, बॉटल क्राउन प्रोड्यूसर में। अब यहाँ पर जो टीन प्लेट कंपनी है वो सब्सिडरी है टाटा स्टील की, जो होल्ड करता है 74.96% स्टेक। अब यहाँ पर चूंकि ये टाटा ग्रुप से रिलेटेड हो गई तो यूरोप रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है इसमें। उसके साथ ही साथ कंपनी के पास बाकी टीन प्लेट मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले अच्छी नेगोशिएटिंग पावर है डोमेस्टिक मार्केट में। जी हाँ, अब यहां पर अगर आप नजर डालो, 1 साल पहले 22 जनवरी 2021 को यह शेयर 169 पर था। 21 जनवरी 2022 की, 21 जनवरी की मैं बात कर रहा हूं, 371 पर था। अब गौर कीजिए, एक बिग लर्निंग, दोनों ही टाटा ग्रुप के शेयर, एक में फाइनेंशियल नील बट्टे सन्नाटा यानी निगेटिव में, एक में फाइनेंशियल पे हम आते हैं और उसकी ग्रोथ देखिए। मतलब बिग लर्निंग में क्या बताना चाह रहा हूं वो देखिए। पहले इसके फाइनेंशियल पे चलते हैं। वहां पे इसके फाइनेंशियल पे अगेन ये स्मॉल कैप की कंपनी है। इसका नेट इनकम देखो, सिर्फ 2019 में डीप आया था, नहीं तो 20 में भी अच्छा है, 21 में भी सुधरा है। वहीं पर इसका टोटल रेवेन्यू 2020 में देखो, 2021 में देखो इंप्रूव हुआ है। ईबिटा देखो 2019, 20, 21 लगातार इंप्रूव हुआ है। EPS देखो लगातार इंप्रूव हुआ है, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है। होल्डिंग्स में आओगे तो जैसा कि मैंने बताया टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 74.96 है। यहाँ पे FII वालों का भी थोड़ा इंटरेस्ट है, 2.66% लिए हुए हैं और रिटेल वाले 22.38% पे। मतलब एक ही वीडियो में कितनी प्यारी लर्निंग है कि टीन प्लेट का चार्ट मैंने आपके सामने लगा दिया है। अब इस चार्ट को देखिए, एक नेचुरल मूव है, नेचुरल मूव। कंपनी अपने कैपेसिटी के हिसाब से चली तो क्या ये ग्रोथ पागल वाला हुआ? नहीं हुआ ना पागल वाला ग्रोथ। प्रॉपर मार्केट में मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट के साथ चीजें चल रही है और मार्केट में वो चीजें चलते हुए ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। जबकि आपने वहां पे क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट, फाइनेंशियल क्या गायब। अब मुझे बताओ एक ही वीडियो में बिग लर्निंग आपके पास है या नहीं है कि नहीं सर, एक ही वीडियो में हमें यह समझ में आ गया कि आगे से हम ये गलती नहीं करने वाले। तो मेरे दोस्त अब यहां पर इसके हम डेट पे आए तो 12.6 करोड़ का डेट है और फ्री कैश फ्लो 223 करोड़ का, यानी मोटा मोटा ऑलमोस्ट डेट फ्री में ही काउंट होगा। वहां पे डेट भी था। कितना प्यारा और कितना आसान है। लेकिन हम लोग जो रिटेल भाई हैं वो टीन प्लेट में इन्वेस्टमेंट की जगह वहां करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो लगातार ऊपर जा रहा है, उनको लगेगा बहुत कुछ। अब देखो वो गिर रहा है लगातार, लोअर सर्किट क्यों डंप हो रहा है, लेकिन देखो मार्केट गिरा
और ये मार्केट गिरने में भी ये स्टॉक कहाँ है, मजबूती के साथ थामा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जब ऊपर गया ना तो नेचुरल वे में ऊपर गया, जिसको मैं कहता हूँ ना ओवर वैल्यू हो जाना। तो मार्केट क्या हुआ, ओवर वैल्यू जैसा नहीं हुआ। कहा हम अस्थिर अस्थिर से जा रहे हैं, अपनी वैल्यूएशन को, अपनी औकात को समझते हुए हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि मार्केट में लोग हमें कहे कि हम तो बहुत ओवर वैल्यू हो गए। यहां पर आप ये जानिए प्राइम टीन प्लेट में इनका मार्केट शेयर 60% का है। टीन कैन जो एडिबल ऑयल में यूज होता है वहां पे मार्केट शेयर 69% का है। टीन कैन फॉर क्राउन्स में 50% का मार्केट शेयर है। टीन कैन फॉर केमिकल में 32% का मार्केट शेयर है। इतना जबरदस्त मार्केट शेयर ये होल्ड करके बैठे हुए हैं मेरे दोस्त, इतना जबरदस्त मार्केट शेयर। अब जहां पे इतना जबरदस्त मार्केट शेयर अगर होल्ड करके बैठे हो तो आप आइडिया लगा लीजिए कि कितना अच्छा शेयर होगा। लेकिन इतनी अच्छी शेयर के बाद भी जो रिटर्न है आराम से मोहब्बत से दे रहे हैं, प्यार से चल रहा है और एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है जेन्युइन लेवल पे। तो इसको बोलते हैं धीरे धीरे कदम बढ़ाना, मजबूती के साथ कदम बढ़ाना, जिससे कोई धक्का भी मारे तो आदमी भरभरा के नहीं गिरता है। बहुत नेचुरल मैं एनालिसिस रखने की कोशिश करता हूँ जिससे आप समझ पाएँ और दिमाग में सेट कर पाएँ। यहाँ तक बात पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब स्टॉक जीरोधा एंजल जिनके साथ भी ओपन करना हो ज़रूर ओपन करें और भाई को मोटिवेट करें। अब तीसरे शेयर पर आते हैं। तो थर्ड स्टॉक है ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड। ये गोवा में शुरू होने वाली फर्स्ट मेजर इंजीनियरिंग यूनिट कंपनी है। 1980 में टाटा मोटर्स और ईडीसी द्वारा ज्वाइंट वेंचर में बढ़ावा दिया गया। ये अपने कारखाने में सीट मेटल कंपोनेंट, असेंबली और बस कोच बनाती है। अब ये जो फर्म है ना, टाटा मोटर्स की पुणे फैक्ट्री में प्रेसिंग असेंबलिंग के मेजर सप्लायर हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स इस माइक्रो कैप कंपनी में टॉप शेयर होल्डर है। इस फर्म में उनकी कंट्रोलिंग लगभग 48.98% की है, जबकि ईडीसी की 6.66% की है। यहाँ पर एक साल पहले 22 जनवरी 2021 को 467 रुपये पर बंद हुआ था और 21 जनवरी 2022 पर बात करें तो 958 रुपये पर 105% का मोटा मोटा रिटर्न। अब क्या है कहानी, यहाँ पर आप पहले इनके फाइनेंशियल को दिखाता हूँ। बहुत प्यारी लर्निंग, बहुत अच्छी चीज़। नेट इनकम देखिए इनका गिरता गया है। 2021 में अगर आप देखेंगे तो लॉस में है। टोटल रेवेन्यू भी इनका गिरा है, इबिटा भी गिरा है। अब इनके अगर आप क्वार्टरली पे आते हैं तो क्वार्टरली भी इनका लगातार ही लॉस में है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखने की चीज़ है। होल्डिंग्स तो मैंने आपको जैसा बताया ये प्रमोटर होल्डिंग 56.43% की है और रिटेल भाई 43.56 का है। वहाँ पर अगर इनके कंपनी के ऊपर डेट देखें तो 34.8 करोड़ का डेट है और फ्री कैश फ्लो -20.2 करोड़ का है। यानी फ्री कैश फ्लो भी नहीं है और कंपनी पर डेट भी है। यहाँ पर बस बॉडी बिल्डिंग डिवीज़न से इनका रेवेन्यू 67.1% का है और प्रेसिंग डिवीज़न से 32.9% का है। यहाँ पर इनके जो मैक्सिमम कस्टमर ब्रेकअप में बात करें तो जैसा मैंने बताया था ना, टाटा मोटर्स 76.2% का और टाटा क्यूमिंस 12.6% का और बाकी अदर्स, यानी घर की ही कहानी घर में चल रही है। अब इस घर की कहानी घर की चलने में आप अगर देखो तो फाइनेंशियल कहीं से अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन जस्ट ड्यू टू जो टाटा ग्रुप चला है उस टाटा ग्रुप के मद्देनज़र ये स्टॉक भी बहुत अच्छा चला है। वरना आप इसकी हिस्ट्री में अगर देखो तो 2018 से ये स्टॉक जो गिरना शुरू हुआ था, गिरते गिरते लगातार कोविड में 200 रुपये के पास तक आ गया था और इस कोविड के बाद फिर जब चला है तो इसने, अगर इसके हाई पे हम जाएं तो 1197 का हाई बनाया है और जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस वक्त का मैं प्राइस देखूं तो 912 रुपये का है। तो मुझे यहाँ पर अगर इन स्टॉक्स के मद्देनज़र देखो तो इन 3 स्टॉक में एक ही स्टॉक मुझे पसंद आता है, एक ही स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, वो है हमारा टीन प्लेट का। बाकी से दोस्ती कराने का मकसद ये था कि टाटा ग्रुप नाम अच्छा है, बट नाम के पीछे कंपनी में उनका कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है वो मैं आपके साथ दिखाऊं, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये मैंने आपको दिखाया, ये मैंने आपको बताया। तो कैसा लगा ये एनालिसिस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को प्यार दीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश है आप खुद के बॉस बने, खुद के मालिक बने और खुद से डिसाइड करें क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। थैंक यू सो मच।